बोधगया प्रखंड में पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के पंचायत चुनाव संपन्न होते ही नवनिर्वाचित बोधगया प्रखंड के 14 पंचायतों के मुखिया ने मुखिया संघ का चुनाव बोधगया के सुप्रसिद्ध आनंद होटल में किया, जिसमें इलरा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया दिलीप यादव को निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत की गई। वहीं उप अध्यक्ष महेंद्र यादव इटरा पंचायत के मुखिया बने। इस अवसर पर बसाड़ी पंचायत के मुखिया ईश्वर मांझी, मोचारिम पंचायत के मुखिया गौरी देवी, काफा पंचायत से सुरेंद्र दास, कन्हौल पंचायत के साधु मांझी, अतिया पंचायत के ब्रजेश ठाकुर, मोराटल पंचायत से लालमंती देवी, बारा पंचायत से रामलाल यादव, मोरा मर्दाना पंचायत से संगीता सलोनी, नामा पंचायत से रीना राय, झिकटिया पंचायत से विजय रविदास, इटरा पंचायत से महेंद्र यादव, कुरमावा से लालपरी देवी, सेखवारा पंचायत से रूबी देवी ने समर्थन किया और दिलीप यादव इलरा पंचायत के मुखिया को मुखिया संघ का अध्यक्ष निर्विरोध मनोनीत किया। इस आयोजन में बोधगया प्रखंड के उप प्रमुख मिथिलेश कुमार, बसाड़ी पंचायत के उप मुखिया मनोरंजन प्रसाद समदर्शी, मोचारिम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप यादव के अलावे सभी पंचायत प्रतिनिधि ने उनके संघ अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मनोनीत अध्यक्ष दिलीप यादव ने सभी को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि मुखिया संघ के अध्यक्ष बनाने पर मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने 5 वर्षों तक सभी मुखिया को बराबर सम्मान दिलाने का आश्वासन भी दिया। आज बोधगया प्रखंड के मुखिया संघ का चुनाव आनंद इंटरनेशनल होटल बोधगया में रखा गया। उसमें हमारे बोधगया प्रखंड के सभी सम्मानित मुखिया एवं उनके पति और उनका प्रतिनिधि और यहाँ पर साक्षी हमारे सब सम्मानित व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मुखिया संघ का चुनाव संपन्न हुआ। उसमें मैं दिलीप कुमार इलरा पंचायत का मुखिया अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए और इटरा पंचायत के महेंद्र यादव उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। बारा पंचायत के रामलाल यादव मुखिया उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। झिकटिया पंचायत के मुखिया संघ का झिकटिया पंचायत के विजय दास मुखिया संघ का सचिव निर्विरोध निर्वाचित हुए। अतिया पंचायत के ब्रजेश ठाकुर मुखिया संघ का कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। आज हमारे बोधगया प्रखंड में मुखिया संघ का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। सभी निर्विरोध चुने गए। इसके लिए सभी मुखिया जी एवं मुखिया प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चुनाव संघ का जो हुआ है उस पर मैं खरा उतरूंगा। कोई मुखिया को गलत में दिक्कत किया जाएगा, मैं अपना आगे जाकर उनका सहायता करने का काम करूंगा। गया जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम रविवार को विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बीटीएमसी ऑफिस में पहुंचे। इसके बाद बीटीएमसी के सचिव एन दोरजे ने खादा देकर उनका स्वागत किया। वहीं जिलाधिकारी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच भगवान बुद्ध का दर्शन किया। उसके बाद ऐतिहासिक पवित्र बोधि वृक्ष के बारे में भी जायजा लिया। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि महाबोधि मंदिर एक ऐतिहासिक स्थल है। महाबोधि मंदिर में जो नया काम चल रहा है उसका जायजा लिया हूँ। साथ ही फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बैठक कर विधिवत जानकारी लेने की प्लानिंग है। उसके बाद जिलाधिकारी ने बीटीएमसी के तोड़े जा रहे कार्यालय का भी मुआयना किया। देखिए यहाँ के अनुभव किस तरह से काम हुआ? अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और इसका जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है तो कोई भी महसूस कर सकते हैं। और आज हमने एक प्रिलिमिनरी विजिट के रूप में इसको रखा था और मेंबर सबसे मुलाकात हुई थी। यहाँ पर वेरियस इश्यूज़ पर भी प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हुआ। बहुत गहराई से चर्चा भी नहीं हुई। जो नया काम हो रहा है और जो काम चल रहा है, पहले से बहुत काम हो रखा है, तो उसके बारे में ब्रीफिंग लिया और क्या क्या अभी फ्यूचर का प्लानिंग के बारे में भी हमने समझा। बट इसको विधिवत जो है आने वाले दिनों में बैठक करके इसका और इसके जो बीटीएमसी कमेटी का और जो आसपास क्षेत्रों को जो कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है
उसका भी जायज़ा लेंगे और उसका भी जानकारी लेंगे, और इस प्रकार जो भी इम्पोर्टेंट काम यहाँ चल रहा है इसके बारे में जानकारी लेने आया हूँ। महाबोध फाउंडेशन की 8वीं चयन प्रक्रिया अनंतया छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत रविवार को आयोजित की गई। इस समारोह के दौरान समाजसेवी कालीचरण यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी छात्राएं के अभिभावक भी मौजूद थे। बताया गया कि इस वर्ष विभिन्न गांवों से लगभग 100 छात्रों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा, जिसमें संस्था के द्वारा 24 छात्राएं की चयन की गई। वहीं चयनित छात्राएं मुख्य रूप से गया जिला के ही रहने वाली हैं। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, डॉक्टर प्रबोध कुमार, इनरव्हील क्लब से डॉक्टर सरिता वर्मा, बीना सिन्हा के अलावे अन्य गणमान्य लोग जांच के लिए पहुंचे। वहीं चयनित 24 छात्राएं को अब महाबोध फाउंडेशन से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। ये चयन प्रक्रिया चला, जिसमें कि 25 बच्चियों का सिलेक्शन किया गया है और टुगेदर हम लोग 100 बच्चियों का एजुकेशन का ये चला रहे हैं हमारे, और कुछ बच्चियाँ तो पास करके पास आउट हो चुकी हैं। नए फिर जो 25 जो सिलेक्शन हुए हैं वो फिर मेन स्ट्रीम में आएंगे और इनको शुरू से लेकर के अब तक 10वीं से लेकर 12वीं तक का शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाता है, जिसमें कि उनके माता पिता का भी सहयोग कैसे, क्योंकि वो हमारे संस्था में आई, लेकिन कंट्रोल माता पिता का है। माता पिता जहाँ पढ़ाना चाहें वहाँ पढ़ा सकती हैं। अगर बच्चे बोर्डिंग स्कूल में चाहें तो बोर्डिंग स्कूल का टोटल खर्च संस्था उठाती है उनके पढ़ने का। और आज हमारी बच्चियाँ बहुत अच्छी कर रही हैं। कुछ लोगों ने 90-95% मार्क्स भी लाया है और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ इसी तरह से आगे बढ़ें और समाज का नाम रोशन करें। बोधगया स्थित माया सरोवर के पास एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 11 जनवरी को राष्ट्रीय पैदल यात्री दिवस घोषित करने की मांग किया गया। इस अवसर पर संजय आनंद ने कहा कि 11 जनवरी को राष्ट्रीय पैदल यात्री दिवस घोषित करने का सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से एक नेटवर्क के द्वारा कैंपिंग किया जा रहा है जो इसी मुद्दे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बोधगया में हम लोग बुद्धा पदयात्री फॉर्म के माध्यम से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, जो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता रखा गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए रखा गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय पदयात्री दिवस इसको सरकार की तरफ से घोषित किया जाए और हम लोग चाहते हैं कि बोधगया से ही स्टार्ट हो, पैदल यात्रियों को चलने के लिए एक फुटपाथ का व्यवस्था हो और बोधगया से सारे बिहार को मैसेज दे और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को मैसेज जाए। आज के डेट में पैदल चलना कितना ज़रूरी है और फुटपाथ कितना अव्यवस्थित है, ये पैदल चलने वाले इस दर्द को समझ सकते हैं। उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कि पैदल यात्रियों के चलने में कोई समस्या ना हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो बर बाज़ार इधर उधर घूमने, पैदल घूमना जाना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण नहीं जा पाते हैं, या जो लोग निकलते हैं बुज़ुर्ग लोग वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, रोड क्रॉसिंग का समस्या हो जाता है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं कि 11 जनवरी को राष्ट्रीय पैदल यात्री दिवस घोषित किया जाए।